अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग कल रात ग्रीन लाइन से ट्रैवल करके कराची से इस्लामाबाद पहुंचे थे। इससे पहले 2008 में मैंने आखिरी बार ट्रेन से ट्रैवल किया था और कल ग्रीन लाइन से ट्रैवल किया तो अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान रेलवे में काफ़ी अच्छे काम हुए हैं। इनमें से एक पाकिस्तान रेलवे में ग्रीन लाइन की एडिशन है। हालांकि अभी भी बहुत कुछ इम्प्रूव करना बाकी है, लेकिन फिर भी ये बाकी ट्रेन्स के मुकाबले में काफ़ी बेहतर है। इस्लामाबाद में होटल पहुंचते पहुंचते हमें रात के 12 बज गए थे, इसलिए कल रात हम लोगों ने होटल पहुंचने के बाद बस आराम ही किया था। इस्लामाबाद में मैंने सेक्टर E11 में लग्जरी गेस्ट हाउस बाय अर्बन होम्स के नाम से गेस्ट हाउस बुक किया था, जिसका एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा रहा। रूम तो फिर भी बेहतर हालत में था, लेकिन वॉशरूम और वहाँ के किचन इंतहाई गंदा हो रहा था। किचन तो इतना गंदा था कि मैंने ब्रेकफास्ट पैकेज में होने के बावजूद वहाँ ब्रेकफास्ट नहीं किया था। अगर हम लोग इस्लामाबाद थोड़ा जल्दी पहुँचे होते तो मैं कभी वहाँ स्टे नहीं करता, लेकिन रात 12 बजे फैमिली के साथ कोई दूसरा होटल तलाश करना एक मुश्किल काम था, इसलिए हम लोगों ने गुजारा कर ही लिया। आज का प्लान ये है कि हमने इस्लामाबाद में सबसे पहले फैसल मॉस्क को एक्सप्लोर करना है और उसके बाद बाकी की जगह एक्सप्लोर करेंगे, जिनमें डायनो वैली, रावल लेक और कैपिटल स्मार्ट सिटी का एडवेंचर पार्क है। एक पठान के होटल से ब्रेकफास्ट करके इस वक्त हम लोग फैसल मस्जिद की पार्किंग में पहुंच चुके हैं। फैसल मॉस्क is a marvel of engineering that doesn't need any introduction. 2006 में मैं पहली और आखिरी बार फैसल मस्जिद आया था। हालांकि उसके बाद भी इस्लामाबाद तो कई बार आना हुआ, लेकिन फैसल मस्जिद नहीं आना हो सका। आज भी बासिल की वजह से फैसल मस्जिद आया हूँ, क्योंकि वो पहली बार इस्लामाबाद आया है तो उसे यहाँ का विजिट भी करवाना था। अगर मैं अकेला होता तो शायद ये सब जगह स्किप करके उन जगहों पर जाता जो मैं अभी तक विजिट नहीं कर सका हूँ। यहाँ मस्जिद पहुंचकर पता चला कि मस्जिद तो इस वक्त बंद है और बस नमाज के टाइम पे ही ओपन होती है। एक लिहाज से अच्छा ही है, वरना मैंने बाहर जितने लोगों का रश देखा था उन लोगों ने मस्जिद का हशर ही कर देना था। लेकिन बाहर से भी मस्जिद को देखकर मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। वो इस वजह से कि ऐसा लग रहा है कि मस्जिद की मेंटेनेंस पे कोई ख़ास काम नहीं किया गया, इसीलिए इसकी टाइल्स की शाइन तक ख़त्म हो चुकी है। खैर, मस्जिद चूँकि बंद है तो हम लोग यहाँ से अपने नेक्स्ट स्पॉट की तरफ जाएंगे, जो कि डायनो वैली है। और अगेन डायनो वैली भी मैं बासिल की वजह से ही जा रहा हूँ। चूँकि डायनो वैली पीर सुहावा से आगे ही लोकेटेड है, तो हमें मार्गला हिल्स के टॉप तक तो जाना ही पड़ेगा। मैं जब भी इस्लामाबाद आता हूँ, मार्गला हिल्स इस्लामाबाद की वो वाहिद लोकेशन है जिसे मैं कभी मिस नहीं करता, और आज भी डायनो वैली की वजह से इसका विजिट हो ही जाएगा। आज इस्लामाबाद में काफ़ी गर्मी हो रही है और ऐसा लगता है कि शायद आज यहाँ बारिश होगी, क्योंकि यहाँ के लोकल्स ये कहते हैं कि इतनी शदीद गर्मी के बाद यहाँ बारिश लाजमी है। लेट्स सी कि वो कितना सही कहते हैं। फिलहाल तो सूरज आग बरसा रहा है और हब्स भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग रास्ते में कहीं नहीं रुके और सीधे पहुंचे हैं डायनो वैली। अंजुम गाड़ी पार्किंग में ले गया है और हम लोग यहाँ से ऊपर इस गोल्फ कार्ट के ज़रिए जा रहे हैं।
डायनो वैली में एंट्री के 2 टिकट्स होते हैं। पहला टिकट यहाँ नीचे से लेना होता है, जो कि बेसिकली इस जगह का एंट्री परमिट होता है, जिसमें आप ऊपर यहाँ के रेस्टोरेंट्स वगैरह जा सकते हैं। डायनासोर्स वाले एरिया और किड्स एक्टिविटीज वाले जोन में जाने के लिए सेपरेट एंट्री टिकट होता है। हमने ऊपर आकर वो टिकट भी ले लिया है और इस वक्त हमारी डायनासोर्स वाले एरिया में एंट्री हो रही है। अच्छी इंटरटेनिंग जगह लग रही है। बच्चों के साथ साथ एडल्ट्स भी एटलीस्ट एक बार तो यहाँ आ ही सकते हैं। एक्टिविटीज ऑफ कोर्स किड्स की ही हो सकती हैं, तो हमारे साथ भी बासिल ही वो एक्टिविटीज कर पाएगा। यहाँ केबल कार की एक्टिविटी भी है, लेकिन उसका ट्रैक बहुत ही छोटा है। ये एक्टिविटीज हम लोग इंशाल्लाह कल मालम जब्बा में करेंगे। शुक्र है कि यहाँ मेन सिटी के मुकाबले में मौसम अच्छा है, इसलिए इतनी वॉक भी हो रही है, वरना नीचे जितनी गर्मी थी तो उसमें ये वॉक बहुत ही मुश्किल हो जाती। ये था पूरा डायनासोर्स वाला एरिया। जैसे मैंने पहले कहा, अच्छी इंटरटेनिंग जगह है और किड्स के साथ साथ एडल्ट्स भी एटलीस्ट एक बार तो इस जगह आ ही सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे और रास्ते में हमें एक जगह रुकना है, जहाँ से मुझे मार्गला हिल्स नेशनल पार्क और फैसल मॉस्क की ड्रोन से वीडियोस बनानी है। ये है वो लोकेशन जहां अंजुम ने ड्रोन से वीडियो बनाने के लिए गाड़ी रोकी है। बकौल उसके यहाँ से नेशनल पार्क, मॉस्क और इस्लामाबाद सिटी तीनों जगह का बहुत ही ज़बरदस्त व्यू आता है। व्यू पॉइंट तो वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन लोगों ने यहाँ अच्छी खासी गंदगी की हुई है। ड्रोन फोटोग्राफी हो चुकी है, तो अब यहाँ से हम लोग इस्लामाबाद मेन सिटी जाएंगे और इस्लामाबाद में हम आज एक्सप्लोर करेंगे लेक व्यू पार्क।